हम एक युवा महत्वाकांक्षी पायलट को देखते हैं जिसका नाम गिफ्ट है, जो अपने दोस्त के साथ रिमोट कंट्रोल विमान चला रही है। वह दिल टूट चुकी है क्योंकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करे, जबकि उसका सच्चा सपना एविएशन में करियर बनाना और एक एयरलाइन पायलट बनना है। जब वह अपने माता पिता के साथ अपने जन्मदिन पर शहर से बाहर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि वह अपनी उलझी हुई इच्छाओं से संघर्ष कर रही है। गिफ्ट का पिता बहुत ही स्नेही और देखभाल करने वाला है, लेकिन उसकी माँ फेन एक करियर ओरिएंटेड महिला है जो अपने व्यवसाय को परिवार की ज़रूरतों से ऊपर रखती है। फेन को एक ग्राहक से फ़ोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें वह कहती है कि घर बिक्री के लिए तैयार है और कॉल काट देती है। उसका पति जैमरास उसे सलाह देता है कि वह आज के दिन काम से थोड़ी राहत ले क्योंकि आज गिफ्ट का जन्मदिन है। वह जवाब देती है कि किसी को तो काम करना ही है और चूंकि गिफ्ट को यूके की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम कुछ फ्लाइट अटेंडेंट्स को एयरपोर्ट में प्रवेश करते देखते हैं जिनमें से एक का नाम न्यू है। कुछ साल पहले एक उड़ान में एक अलौकिक घटना हुई थी जिसमें न्यू को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। उसने उस तबाही से ठीक पहले अपनी आंखें बंद कर ली थीं और किसी चमत्कार से वह बच गई थी। तब से उसने अपनी मानसिक स्थिरता को वापस पाने के लिए कई सालों तक थेरेपी ली है। यह उसकी पहली उड़ान है उस दुखद घटना के बाद। टर्मिनल में यात्री अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें एक लड़की एन है जो उत्तेजक कपड़ों में है। वह एक भिक्षु के पास बैठती है जो असहज महसूस करता है और जल्दी ही अपनी सीट बदल लेता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कई इंजीनियर विमान की जांच कर रहे हैं। बैंक पुष्टि करता है कि विमान उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर हम टर्मिनल में लौटते हैं जहां एन को एक अमेरिकी आदमी परेशान कर रहा है जो उसका हाथ कसकर पकड़ता है और उसका टिकट घूरता है। सौभाग्य से वेव उसकी मदद के लिए आता है और उस आदमी को जाने को कहता है, फिर वहीं बैठ जाता है। इसके तुरंत बाद सभी यात्री विमान में सवार होते हैं। गिफ्ट अपने माता पिता के पीछे बैठती है, लेकिन उनके लगातार झगड़े से तंग आकर अपनी सीट बदल लेती है। हम फिर बैंक को विमान के बाहर देखते हैं जब वह एक अजीब सी आवाज़ सुनता है। वह कार्गो होल्ड खोलता है, अंदर चढ़ता है और इलाके का निरीक्षण करता है। अचानक उसके पीछे एक अजीब आकृति दिखाई देती है, लेकिन जब वह तेजी से पलटता है तो वह गायब हो जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए उठता है, उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बंद हो गया है। वह खटखटाता है और चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। घबराकर वह अपने रेडियो पर मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विमान के अंदर न्यू एक बुजुर्ग यात्री को शांत करने की कोशिश करती है, उसे धीरे धीरे गिनती करने को कहती है ताकि उसकी सांसें नियंत्रित हो सकें। फिर वह अन्य अटेंडेंट्स को बताती है कि उस बुजुर्ग महिला का ध्यान रखा जाए। हम फ्लाइट अटेंडेंट्स को सेफ्टी डेमो करते हुए देखते हैं जो एक छोटा डांस करते हैं जिससे यात्रियों की तालियां मिलती हैं। न्यू फिर पायलट से संपर्क करती है और टेक ऑफ प्रक्रिया शुरू होती है। इस बीच बैंक अंडरकारेज में फंसा रहता है। इसके बाद प्रिंस एक कैबिनेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटका होता है। न्यू उसे हटने को कहती है और अपनी मुट्ठी से कैबिनेट पर मारती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वह कप्स खोज रही थी और एक अजीब आकृति देखती है जिससे वह डरकर चिल्ला उठती है। अन्य अटेंडेंट्स उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। न्यू फिर यात्रियों की जांच करते हुए गलियारे से नीचे जाती है। उसके पीछे खूनी पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो तुरंत गायब हो जाते हैं। हम फिर बैंक के पास कट करते हैं जो अब भ्रमित दिखाई देता है। वह एक प्रेशर बटन दबाने की कोशिश करता है और फिर गिर पड़ता है। अगला दृश्य वेव का है जो वॉशरूम में जाता है। हाथ धोते समय लाइटें झपकने लगती हैं। पूरी उड़ान की लाइटें झपकने लगती हैं जिससे यात्रियों में घबराहट फैल जाती है। इस बीच वेव अपने चेहरे पर पानी डालता है और अचानक दो हाथ उसके पीछे प्रकट होते हैं जो उसके चेहरे पर खरोंचते हैं, लेकिन वह बेफिक्र रहता है। अचानक वह अमेरिकी आदमी उठ खड़ा होता है। वह पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसकी नसें उभर आती हैं, सिर घूमता है, गर्दन टूट जाती है और वह गिर पड़ता है। अटेंडेंट उसे सीट पर बैठा देती है और जो आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी वह निकल चुकी होती है। इसके बाद वेव अपनी सीट पर लौटता है। एन उसके चेहरे पर कच देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह अपना चेहरा छूता है और अटेंडेंट से बैंड एड मांगता है, लेकिन वह कहती है कि सब ठीक है। जब वह खिड़की की ओर देखता है तो निशान गायब हो जाते हैं। कॉकपिट में पायलट प्रेशर कंट्रोल बटन के सिग्नल पर प्रतिक्रिया देते हैं। को पायलट कार्गो होल्ड की जांच के लिए निकलता है और बैंक को बेहोश पाता है, फिर उसे अंदर लाता है। अचानक सभी यात्री सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। न्यू बैंक से पूछती है कि क्या हो रहा है और वह बताता है कि विमान में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। वह उसे ऑक्सीजन टैंक लाने को कहता है। वह तेजी से कैबिन से निकलती है और बैंक ऑक्सीजन मास्क छोड़ता है, फिर बेहोश हो जाता है। न्यू वापस लौटती है और देखती है कि अधिकांश यात्री बेहोश हो चुके हैं। तभी वह देखती है कि एक ट्रॉली उसकी ओर आ रही है जिसे एक भूतिया आकृति धक्का दे रही होती है। वह यात्रियों से पूछती है कि क्या उन्हें कुछ पीना है, फिर वह गायब हो जाती है।
यात्री धीरे धीरे होश में आने लगते हैं, लेकिन दो होस्टेस की मौत हो चुकी होती है। बैंक कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह न्यू को बताता है कि उसे फिर से एयर प्रेशर सिस्टम को ठीक करने के लिए कार्गो होल्ड जाना होगा, नहीं तो सभी मर जाएंगे। फेन घबरा जाती है, सब पर चिल्लाने लगती है और एक बुजुर्ग महिला पर जोर से सांस लेने का आरोप लगाती है। एन उस महिला का बचाव करती है, जिससे गिफ्ट उसे अनुवाद करती है। उसकी मां गुस्से में उस पर चिल्लाती है। जब जैमरास समझाने की कोशिश करता है कि फेन तनाव में है, गिफ्ट उठकर प्रिंस के पास बैठ जाती है और कुछ पीने को कहती है। वह कहता है कि खुद ले लो। वह वाइन की बोतल लाती है, कुछ घूंट लेती है और प्रिंस को भी ऑफर करती है, कहती है कि अब हम सब मरने वाले हैं। इसके बाद बैंक और न्यू एयर प्रेशर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। न्यू का ऑक्सीजन टैंक खाली हो जाता है, वह लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन बैंक उसे अपना ऑक्सीजन देता है। फिर गिफ्ट अपने पिता के पास लौटती है और उस पर दोष लगाती है। वह कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए ये यात्रा की ताकि गिफ्ट उड़ान के डर को दूर कर सके। वे गले लगते हैं और वह रोने लगती है। तभी वे सुनते हैं कि पर्दों के पीछे से ट्रॉली आ रही है। वे उठकर उसे पीछे धकेल देता है। अचानक एन झटकों से हिलने लगती है। वह न्यू को ढूंढते हुए चिल्लाती है और कहती है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया और हम सब मरने वाले हैं। वह फिर गिर जाती है, जैसे आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। अब हालात और बिगड़ जाते हैं, अन्य यात्री भी बेहोश होने लगते हैं। फेन कॉकपिट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और वह बेहोश हो जाती है। भूतिया आकृतियां विमान में प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। नीचे बैंक प्रेशर सिस्टम ठीक कर लेता है और यात्री होश में आने लगते हैं, लेकिन प्रिंस देखता है कि बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। न्यू और बैंक वापस आते हैं, जहां फेन न्यू को हर चीज़ के लिए दोष देती है। प्रिंस न्यू से पूछता है कि क्या वह समझती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वह अंततः स्वीकार करती है कि वह 10 साल पहले की उस उड़ान में थी, जिसमें एक अलौकिक घटना हुई थी और वह एकमात्र जीवित बची थी। वह फ्लैशलाइट से डेक का दरवाज़ा देखती है और पहचान जाती है कि यह वही विमान है। दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और अचानक भूतिया आकृतियां प्रकट होती हैं। यात्री डर से भागने लगते हैं। जॉन और मिशेल नाम का एक जोड़ा वॉशरूम की ओर दौड़ता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। एन ज़मीन पर गिर जाती है और वेव से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं करता और वॉशरूम की ओर भागता है। वह वापस आता है और देखता है कि एन आत्मा के वश में हो चुकी है। वह उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मार देता है। वेव फिर वॉशरूम लौटता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में जॉन को घायल कर देता है, जिससे मिशेल पानी में गिर जाती है और डूब जाती है। वेव जॉन को खींचता है, लेकिन देखता है कि वह मर चुका है। बाकी यात्री कॉकपिट में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवर्ड फेल हो जाता है। बैंक, वेव, न्यू और जैमरास गिफ्ट को ढूंढते हैं, जो गायब हो गई होती है। वे कार्गो होल्ड की ओर बढ़ते हैं, जहां न्यू टूट जाती है और बताती है कि वह सिर्फ इसलिए बची थी क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थीं और किसी की मदद नहीं की थी। काबिन में फेन एक पुशकात से भिक्षु और मिशेल को मार देती है, उन्हें भूत समझकर। कार्गो एरिया में 3 भूत बैंक, वेव, न्यू और जैमरास की ओर आते हैं। वे न्यू की सलाह मानकर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन वेव डर के मारे नहीं कर पाता और प्रिंस पर कुल्हाड़ी फेंक देता है, उसे भूत समझकर मार देता है। वे सब ऊपर केबिन में लौटते हैं, जहां फेन वेव को भूत समझकर मार देती है। फेन पागल हो चुकी है और गिफ्ट को मारने की कोशिश करती है, जो एक अलमारी में छुपी होती है। गिफ्ट अपने पिता के पास भागती है। फेन हर किसी को मारने पर उतारू हो जाती है। वह अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन बैंक उसे बेहोश कर देता है और बांध देता है। बैंक कॉकपिट के दरवाजे में एक छोटा सा छेद करता है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता। वह गिफ्ट से पूछता है कि क्या वह अंदर जाएगी और बताता है कि क्या करना है। गिफ्ट डरते हुए बटन दबा देती है। अचानक विमान कांपने लगता है और यात्री संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। एक अलमारी फेन की ओर उड़ती है और कटलरी उसके ऊपर गिरती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है। बैंक कॉकपिट में जाता है, मृत पायलट को हटाता है और विमान को स्थिर करने की कोशिश करता है। इस बीच फेन आत्मा के कब्जे में आ जाती है और न्यू का गला दबाने लगती है। बैंक और जैमरास मदद के लिए पुकारते हैं और एक पायलट उन्हें लैंडिंग सिखाता है। विमान सुरक्षित लैंड हो जाता है। पुलिस और मेडिकल स्टाफ शवों को हटाते हैं। अंत में बैंक, गिफ्ट और उसका पिता जैमरास विमान से उतरते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि न्यू गायब है। पता चलता है कि अंत में फेन ने न्यू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि उसी विमान को फिर से रंग कर उपयोग में लाया जा रहा है और नई आत्माएं उसमें बैठी हुई दिखाई देती हैं।